अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 8 सीट पर मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में दूसरा चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। औसतन ये माना जा रहा है कि अभी 6 बजे तक तकरीबन 55% वोट इस क्षेत्र में हुआ है, जो सामान्य से तकरीबन 7% के आसपास कम वोट परसेंटेज हुआ है। सीटवार देखें तो सर्वाधिक कम मतदान बागपत में हुआ है, जहां सर्वाधिक नुकसान जो मत का प्रतिशत का हुआ है वो बागपत में हुआ है, और दूसरा जो कमोबेश लगभग मतदान रहा है वो मेरठ के आसपास रहा, जहां 3 से 4% ही पिछली बार के मुकाबले कम रहा है। लेकिन कम मतदान कई पार्टियों के लिए खतरे का निशान भी है। आज हम चर्चा करेंगे 8 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, जनता के बीच क्या मुद्दे चले और क्या नहीं चला। बहनों भाइयों, 8 सीट का मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। औसतन जो अभी तक रिपोर्ट है, हो सकता है अभी रात तक थोड़ी बढ़े भी, लेकिन औसतन 55% मतदान इन 8 सीटों पर हुआ है, 55%, जो सामान्य से काफ़ी कम है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले राउंड में जो वोटर्स निकले थे उसके मुकाबले भी कम मतदान इस बार हुआ है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। मतदान कम क्यों हो रहा है, इस बारे में सम्यक विचार करना चाहिए, बात करनी चाहिए और खुली चर्चा होनी चाहिए कि कम मतदान से किसको नुकसान है और किसको फायदा, और जनता की रुचि चुनाव में कम क्यों होती जा रही है, ये एक गंभीर बहस का विषय है। क्या इस बार कोई लहर नहीं है, या जनता में इस बार उदासी क्यों है, वोट डालने क्यों नहीं निकल रहे हैं, लोगों में उत्साह की कमी क्यों है। मैं विशेष तौर पर नोएडा का भी उल्लेख करना चाहूँगा, जहाँ शहरी क्षेत्र में वैसे तो कम वोट पड़ता था, लेकिन इस बार नोएडा में और कम वोट पड़े हैं। तकरीबन 40 से 41% ही नोएडा के शहरी इलाकों में वोट पड़े हैं, जबकि आसपास के सिकंदराबाद और खुर्जा इलाके में 56-58% तक वोट गया है। यानी शहरी मतदाताओं ने बहुत रुचि नहीं ली। और सबसे पुअर परफॉर्मेंस मतदाताओं का रहा है मथुरा में, 50% भी वोट शेयर अभी तक नहीं पहुंचा। अब 9 बजे फाइनल टैली आएगी तो पता चलेगा। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जिन सीटों पर महज 50% मतदान हो रहा हो, तो वहाँ कोई भी 20-22% वोट पाकर जीत सकता है। बाद में यही लोग जो 50% वोट देने नहीं गए हैं, ये सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक और ट्विटर पर अपनी नाराज़गी जताएंगे, मुद्दे करेंगे, नेताओं को गालियाँ देंगे। लेकिन जब मतदान करना है तो ये मतदान करने नहीं आएंगे। बहनों भाइयों, लोकतंत्र के प्रति या अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने पसंद का प्रत्याशी और सरकार चुनने के प्रति ये उदासी और इतनी बेरुखी जनता की, ये ठीक बात नहीं है। किसी भी वर्सटाइल डेमोक्रेसी में अगर आधे लोग वोट देने ही नहीं आएंगे 45%, तो 55% से कौन सी ओपिनियन बिल्टअप हो जाएगी। अफसोस है मुझे कि मतलब लोग क्यों कम निकल रहे हैं वोट डालने। निकलना चाहिए। किसको चुनते हैं ये आपकी पसंद हो सकती है कि आप किसे वोट देना चाहते हैं, किसे चुनना चाहते हैं। पर पहले चरण में मैंने देखा 7% वोट कम हुआ। इस बार तो कहीं किन्हीं सीटों पर 12% वोट कम है। कहीं कहीं मैं देख रहा हूं, चलो मेरठ है, वहां 3 से 4% की केवल कमी आई है। कमोबेश वहां थोड़ी दूसरे जगहों के मुकाबले बेटर परफॉर्म किया है। अमरोहा में 72% गया था पिछली बार, इस बार 65% तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है अमरोहा में। तो कोई तो बात है इन सीटों पे। नोएडा देख लें, गाजियाबाद देख लें, बुलंदशहर देख लें, अमरोहा देख लें, बागपत देख लीजिए, मेरठ देख लीजिए, अलीगढ़ देख लीजिए, मथुरा देख लीजिए, कम मतदान। बहन भाई, विचार का विषय है। हमें तीसरे चरण के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस डेमोक्रेसी के इस बड़े उत्सव में सम्मिलित हों, अपनी ओपिनियन बिल्टअप करें। इस राउंड की 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, केवल अमरोहा की सीट अपोजिशन के पास रही है पिछली बार। और इस बार बीजेपी 7 सीटों पर लड़ रही है और 1 सीट पर सहयोगी आरएलडी लड़ रहे हैं। कांग्रेस 2 सीटों पर लड़ रही है, समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर लड़ रही है। तो इस बार कमल खिल रहा है या कमल गिर गया है? साइकिल की रफ्तार बढ़ी है या फिर थमी है? पंजे का क्या चल रहा है मथुरा और अमरोहा? बहनों भाइयों, चूंकि जातीय एक सच्चाई है, इसलिए इस पर खुलकर चर्चा भी करनी चाहिए। आपने देखा होगा मुस्लिम बूथों पर, जो मुस्लिम डोमिनेटेड बूथ हैं, वहां पर लाइन टूटी नहीं। 3 बजे के बाद तो और वहां पर उत्साहजनक तरीके से वोट हुआ। लेकिन शहर के बूथ खाली थे।
जो बीजेपी में बहुत उत्साह से वोट डालने वाले लोग आते थे, डाल तो रहे थे वोट, लेकिन उनके उत्साह में कमी थी, उनके पोलिंग बूथ खाली थे दोपहर में। तो क्या कारण है? गेहूं की कटाई, शहर से उसका कोई मतलब नहीं, आईपीएल दिन में होता नहीं, अब एक ही बात है कि बहुत गर्मी है, बहुत धूप है। तो क्या सिर्फ इन एक कारणों से लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं? मैं तो कहता हूं उन लोगों से सबक लेना चाहिए। एक सज्जन तो आईसीयू में थे, एम्बुलेंस में आए वोट देने, 100 साल की बूढ़ी माता वोट देने के लिए लाइन में लगी हैं, बीमार लोग वोट देने चले आए, लेकिन जो अच्छे भले खासे हैं वोट देने नहीं निकल रहे हैं। और बाद में लोकतंत्र का लेक्चर आपको व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर देते यही लोग दिखेंगे 45% जो वोट नहीं करते। तो हमें उसके कारणों की समीक्षा करनी चाहिए। और इस राउंड में कौन किस पर भारी पड़ा है? भारतीय जनता पार्टी क्या अपना अभेद्य किला, जहां पर उसे 2014, 2019, 2022 में कोई मुकाबला नहीं दे पाया था, इस बार 2024 में क्या वो मुकाबला मिलता दिख रहा है? क्या विपक्ष बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब रही है? बहन भाइयों, एक बात मैं कह सकता हूं, इस बार जीते कोई, लेकिन मार्जिन सबका घटेगा। कोई ये सोचे कि 4 लाख 3 लाख वोटों से जो जीतने वाले लोग थे, अब वो बात नहीं है। इस बार जीत भले ही कोई जाए, लेकिन मार्जिन इस बार कम रहने वाला है। तो इस क्षेत्र के मतदाता ने क्या तय किया जब वो सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगा? उसने किसको वोट किया, किन मुद्दों पर वोट किया, और क्या चला और क्या नहीं चला? कुछ स्टेटमेंट, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस और यूपीए की सरकार की तर्ज पर मजबूर सरकार नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व की एक मजबूत सरकार है जो कहती है वो करके दिखाती है। आप सोचिए, कांग्रेस के समय में, सपा के समय में, बसपा के समय में लोग भूखों मरते थे। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। ये मोदी जी 400 पार बोले, 500 पार बोले, गारंटी से कुछ नहीं होता। अगर जमीन पे काम नहीं किया है तो वो 400 क्या, वो 250 पार भी नहीं कर पाएंगे। बट इस बार ये 250 या 400 का फिगर बोलने से अच्छा है कि जमीन पे उतर के आप वोटरों से पूछे उनका क्या मन है, तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत ग्राउंड पे वो कहां तक पहुंच पाएंगे।